तो एक पोएट्री है। मैं पहली पहली बार पोएट्री लिखना शुरू किया था। शायद मैं 11th लास्ट या 12th में था। उस टाइम मुझे पोएट्री आता नहीं था। मैं किसी का सुना क्लास में कि कोई लिख रहा है, तो हमें भी लगा कि हमको लिखना चाहिए, और थोड़ा मूड था। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, ये इस पोएट्री में कुछ ऐसा है कि एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर जी रहा होता है। बहुत छोटा है, बहुत अच्छी राइमिंग नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम पे इस मामले में बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। मतलब सीखने के प्रोसेस में भी नहीं था, मैं उससे भी नीचे था। तो मैं सोच रहा हूँ इसको शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें शेयर किए बिना अधूरी रह जाती हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, प्रॉक्सी कहा जाए तो। ये कागज़ का टुकड़ा फट जाएगा। मैंने इसको कितने पेपरों के बाद इस पे संभाल के लिखा। तो मैं सुना देता हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ बिना शर्म के मारे, क्योंकि शर्माता ही रह गया 5 साल से। 2021 में लिखा हुआ, सॉरी 20 में लिखा हुआ था, 20-21 के बॉर्डर पे, और आज 5 साल बीत गए इसको। तो कुछ ऐसा है कि एक कठपुतली है जो सोच रहा था, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि वो स्टेज पे वर्क कर रहा है। तो ये ऐसे है, मैं इसी से देख के बोल रहा हूँ। कलम को हथियार बनाया, कलम को हथियार बनाया, लॉकडाउन को त्योहार बनाया। जो लॉकडाउन लगा था। कलम को हथियार बनाया, लॉकडाउन को त्योहार बनाया, मैं छत पर चढ़ा। कलम को हथियार बनाया, लॉकडाउन को मैं सॉरी कलम को हथियार बनाया, लॉकडाउन को त्योहार बनाया, मैं छत पे चढ़ा और गांव को रंगमंच बनाकर देखा। कलम को हथियार बनाया, लॉकडाउन को त्योहार बनाया, मैं छत पे चढ़ा और गांव को रंगमंच बनाकर देखा। कलम अपने आप चल रहा था, गांव पूरा टहल रहा था। कलम अपने आप चल रहा था, गांव पूरा टहल रहा था। समझ नहीं पाया ये समझदार हैं या सच में इन पर किसी का अधिकार है। समझ नहीं पाया कि ये समझदार हैं या सच में इन पर किसी का अधिकार है। तभी आसमान से एक गड़गड़ाहट आई, तभी आसमान से एक गड़गड़ाहट आई, गांव में सरसराहट आई। तभी आसमान से एक गड़गड़ाहट आई, गांव में सरसराहट आई, क्या माली की कोई आहट आई। तभी आसमान से एक गड़गड़ाहट आई, गांव में सरसराहट आई, क्या माली की कोई आहट आई। गांव पूरा शांत हो गया, गांव पूरा शांत हो गया, मैं भी छत पे एकांत हो गया। गांव पूरा शांत हो गया, मैं भी छत पे एकांत हो गया। अभी मैं कुछ सोच रहा था, अभी मैं कुछ सोच रहा था कि देखा गांव में कोई हंस रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा था। अभी मैं कुछ सोच रहा था तो देखा कि गांव में कोई हंस रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा था। तो देखा कोई हंस कर नहा रहा था, तो देखा कोई हंस कर नहा रहा था, तो कोई फसल बचाने के लिए क्यारी बना रहा था। तो देखा कोई हंस के नहा रहा था, तो कोई फसल बचाने के लिए क्यारी बना रहा था। मुझे भी कुछ एहसास हुआ, मुझे भी कुछ एहसास हुआ, मुझे भी कुछ एहसास हुआ, भीगा भीगा आभास हुआ। मुझे भी कुछ एहसास हुआ, भीगा भीगा आभास हुआ। मैंने देखा, मैं भी भीग खड़ा हूँ। मैंने देखा, मैं भी भीग खड़ा हूँ। अरे मैं भी उस रंगमंच में कठपुतली बना हूँ। मैंने देखा, मैं भी भीग खड़ा हूँ, मैं भी उस रंगमंच में कठपुतली बना हूँ। मुझ में भी उत्साह जागा, मुझ में भी उत्साह जागा, बीच में गया मैं भागा भागा। बाद में हमको ये पता चला कि इस कहानी में लिखना था हमारा कला, और वो गाँव नहीं स्टेज था और वो छत नहीं मेरा मेज था। थैंक यू। ये थोड़ी अजीब है, लेकिन बचपन की है तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ।